नमस्कार। क्या विश्व के सबसे बड़े जन समागम, धरती के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम यानी महाकुंभ को प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। आतंकवाद की चपेट में लेने की कोशिश थी? महाकुंभ में आतंकी हमला करके दुनिया भर में एक हाहाकार वाली स्थिति पैदा करने की साजिश थी क्या? आप सोचिए, जहां 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु आए हो स्नान करने, ध्यान करने, पूजा करने, जप करने, तप करने, उस समागम में अगर कोई आतंकी हमला होता तो स्थिति क्या बनती? उसकी कल्पना नहीं हो सकती। कल्पना से परे स्थिति पैदा हो जाती। कल उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस लजर मसीह नाम के आतंकी को पकड़ा है, उसने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि हम कुंभ मेला क्षेत्र में हमला करने के लिए आए थे। उसका संबंध खालिस्तान के आतंकियों से है, खालिस्तानी आतंकियों से है। पाकिस्तान की जो बदनाम एजेंसियां हैं आतंकवाद के लिए, जो जिनका काम ही है कि राज्य पोषित आतंकवाद को फैलाए, उनके संपर्क में था। आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकी मारे गए थे एक मुठभेड़ में पुलिस से। उनको जो उनके पास जो हथियार बरामद हुए थे, हैंड ग्रेनेड और दूसरे घातक असलहे, वो इसी लजर ने दिए थे उनको, आतंकियों को। ये हथियारों का एक बड़ा सप्लायर है आतंकवाद की दुनिया में। और एक बात और भी है कि माफिया अतीक ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान से हथियार आते हैं और वो ड्रोन के जरिए आते हैं। पंजाब की सीमा में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की ये सब जो आपराधिक किस्म की एजेंसियां हैं, ये वहां ड्रॉप कर देती हैं। तो लगा था कि हो सकता है ऐसे ही कह रहा हो अतीक, लेकिन जब लजर पकड़ा गया तो उसने भी इसी बात की पुष्टि की कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान असलहों को ड्रॉप करता है इंडियन उसमें सॉइल पर, भारतीय सीमा में। आप सोचिए, ऊपर से एक ड्रोन उड़ा, कुछ सेकंड्स के लिए एक टप से एक असलहा नीचे गिराया और फिर सीमा पार हो गया ड्रोन। ये कितना खतरनाक खेल है। और एक चीज और भी स्मरण रखिए, खालिस्तानी मूवमेंट का जो आका है पन्नू, उसने एक वीडियो जारी किया था कुंभ की शुरुआत से पहले, और उसने कहा था कि हम कुंभ में हमला करेंगे। उसने तो बहुत अनर्गल बातें कही थी कि जो रोक सके तो रोक के दिखा दे टाइप का। हम कुंभ में हमला करेंगे और जरूर करेंगे और बदला लेंगे, त्राही त्राही मचा देंगे टाइप का। ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लजर मसीह का कौशाम्बी आना। ये दिल्ली से बस में बैठा और वहां से कौशाम्बी पहुंचा। कौशाम्बी प्रयागराज से जुड़ा हुआ जिला। इसकी कोशिश ये थी कि किसी पर्व वाले दिन, जब श्रद्धालुओं का जमावड़ा चरम पर हो, तिल रखने की जगह नहीं हो, जब संगम के तट पर, तो कुंभ महामेला क्षेत्र में घुसकर विस्फोट कर दिया जाए ताकि बड़ी जनहानि हो। इसका लक्ष्य था, आतंकियों का लक्ष्य था कि कुंभ महाकुंभ के जरिए बड़ी जनहानि हो। लेकिन ये तो भला मानिए कि
ये आतंकी लजर मसीह घुसने की हिमाकत नहीं कर पाया। इस कुंभ मेला क्षेत्र में घुसने के इसके प्रयास सफल नहीं हो पाए। कुछ सुरक्षा एजेंसियों की तगड़ी छानबीन, छापेमारी, कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी, चौकसी, इन सब कारणों से ये घुस के वहां आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अन्यथा व्यवस्था पूरी थी, साजिश पूरी थी कि कुंभ को दहलाना है ताकि दुनिया भर में इसका एक मैसेज जाए। ये बसंत पंचमी जो महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान था, बसंत पंचमी के दिन ये दाखिल हुआ था उत्तर प्रदेश में लजर मसीह। सोचिए, अमेरिका, पुर्तगाल, कतर में भी इसके साथी हैं। एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है अपराध का, आतंक का, उनके संपर्क में भी रहता था। कन्वर्टेड ईसाई है, सिख था फिर कन्वर्ट होकर ईसाई हो गया। मूलतः पंजाब का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि कुंभ को क्यों चुना गया? एक तो सबसे बड़ा समागम है, वहां हिंसा करेंगे तो उससे पूरी दुनिया भर में एक हाहाकार मचेगा। एक जो हमला करेगा उसको लगेगा कि वो उसका भी भौकाल बड़ा हो गया, उसकी भी हैसियत बढ़ गई अपराध के दुनिया में, जराइम की दुनिया में। लेकिन इसके अलावा एक और भी कारण है कि महाकुंभ हिंदुओं की एकता का, सनातन की एकता का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित, सबसे वरेण्य मंच था। वो बात भी चुभ रही थी दुनिया भर की कई ताकतों को कि हिंदुस्तान में जो बहुसंख्यक आबादी है वो पहली बार महाकुंभ के नाम पर, त्रिवेणी के पवित्र जल के नाम पर एकजुट हो रही है। और इतनी एकजुट हो रही है कि भारत की जमीन पर रहने वाले हर 2 हिंदुओं में से 1 हिंदू ने संगम में स्नान किया। तब ये संख्या श्रद्धालुओं की 66 करोड़ 30 लाख के पार गई। हर 2 हिंदू में से 1 ने संगम में डुबकी लगाई। तो ये हिंदू एकता का प्रचंड ज्वार भी लोगों को पचा नहीं, कई वैश्विक शक्तियों को पचा नहीं, आतंकी संगठनों को पचा नहीं, और हमारे पड़ोसी मुल्क को तो कतई नहीं पचा। वो अभी तक सन्नाटे में है कि 66 करोड़ से ज्यादा हिंदू कुंभ नहाने आ गए। ये बड़ा पेच है जिसको समझना होगा कि कुंभ निशाने पर क्यों था। कुंभ केवल इसलिए निशाने पर नहीं था कि वहां ज्यादा लोग मिल जाएंगे हताहत करने के लिए। कुंभ इसलिए भी निशाने पर था क्योंकि वो हिंदू एकता का सबसे बड़ा ध्वज था, हिंदू एकता का सबसे बड़ा आकाश था। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।